इच्छा नहीं होती। चैतन्य दास का प्रश्न है कि भगवान के रूप का वर्णन भीष्म पितामह कर रहे थे, उसमें सभी लोग आकृष्ट थे, तो ये मंदिरों में जो श्री विग्रह है वो भी तो भगवान का रूप है, लेकिन हमारा आकर्षण क्यों नहीं होता है? वास्तव में हमारा आकर्षण इसलिए नहीं होता है कि हमें प्रेम उत्पन्न हुआ नहीं है। प्रेम उत्पन्न होने पर आकर्षण हो जाता है। लौकिक उदाहरण है कि जिस व्यक्ति में काम उत्पन्न हो जाता है उसको कुरूप आदमी भी बहुत अच्छा लगता है। वो जात कुरूप सुंदर नहीं देख पाता है, काम के आवेश में होता है। तो इसी तरह भगवत प्रेम जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाता है तो वह श्री विग्रह में भी श्री कृष्ण को देखने लगता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में ब्रजन नंदन को देखते थे और रोते रहते थे। दिखाई पड़ते हैं भगवान, लेकिन जैसी दृष्टि रहेगी तब न अपने पास से हमें अपने हृदय में प्रेम और डेवलप करना है, और वह डेवलप होगा रोज देखने से। ऐसा नहीं घर में बैठ करके हम कोई साधना करके और वो प्रेम डेवलप कर लेंगे। रोज श्री विग्रह का दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, प्रसाद खाएंगे, कीर्तन करेंगे, भक्तों के मुख से सुनेंगे, धीरे धीरे डेवलप कर जाएगा। लेकिन जब तक प्रेम विकसित नहीं हो जाता है तब तक तो श्री विग्रह एक पत्थर जैसा दिखाई देगा। प्रेम की कमी के कारण नहीं दिखाई देता है। और जितना जितना प्रेम उत्पन्न होता है तो भक्तों के लिए वही भगवान प्रिय लगते हैं, वर्णन भी करते हैं। देखो आज श्रृंगार ऐसा है, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, आज ये है वो है। प्राय भक्त लोग वर्णन करते हैं, उनके लिए प्रसाद बनाते हैं, अरे देर हो गई, ये पकाओ, ये करो, ये करो। यह भी एक प्रेम की निशानी है, प्रारंभिक प्रेम की। यही एक दिन बहुत विकसित हो सकता है, लेकिन इसको विकसित करने के लिए उसमें लगना पड़ेगा, अभ्यास आवश्यक है। बिना काम धंधा के बैठ कर ध्यान करने से नहीं होगा। भक्ति जो कि प्रैक्टिकल आचरण में लगने से होता है। हाँ। वेदांत के ऊपर थोड़ा प्रकाश। किसके? वेदांत। हाँ, वेदांत बताइए। प्रश्न है कि वेदांत के विषय में कुछ बताइए। वेदांत का अर्थ होता है वेद का शीर्ष भाग, अंत मतलब फाइनल, कंक्लूजन, इसको वेदांत कहते हैं। तो वेद का कंक्लूजन क्या है, इसको जो जानता है उसको वेदांती कहते हैं। और वास्तव में वेद का फाइनल है भक्ति, शास्त्रों द्वारा। अब तो इसमें बहुत समय लगेगा इसको बताने में, एक नेक्स्ट कथा कहनी पड़ेगी। तो इतना सत्य है सब जगह, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, समस्त वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूँ। भगवान की भक्ति ही सार है, प्रेम प्रयोजन है। तो भक्ति ही वेद का निचोड़ है, सार है। इस बात को जो कहता है उसको भक्ति वेदांत कहते हैं। और हमारे गौड़ी संप्रदाय में एक डिग्री दी जाती है ऐसे आचार्यों को जो इस बात को शास्त्रों द्वारा सिद्ध कर देते हैं कि भक्ति ही वेद का अंतिम फल है, तात्पर्य है, तो उसको भक्ति वेदांत टाइटल मिलती है। जैसे प्रभुपाद जी को मिली, नारायण महाराज जी को भी भक्ति वेदांत टाइटल मिली, क्योंकि वो भी सिद्ध कर चुके हैं कि शास्त्र या वेद जो है वो भगवान की भक्ति की बात कहता है। तो इस तरह से वेद का अंतिम निष्कर्ष है भगवान कृष्ण में प्रेम होना, यही है वेदांत। लेकिन और लोग कुछ वेद का अंतिम भाग ये समझते हैं कि आत्म साक्षात्कार करो, अपने को समझो और अपने को और परमात्मा को एक समझो, उसमें और हमें कोई भेद नहीं है, और परमात्मा कैसा है तो निराकार है। ये सब वेदांत नहीं है वास्तव में। ये इस सेंस में वेदांत है कि ये वेद का अंत ही कर देगा, वेद को रहने नहीं देगा ये आइडिया। इसको वेदांत नहीं कहते वास्तव। रियल वेदांत भक्ति वेदांत, भगवान से प्रेम होना, यही वेदांत। ये तो मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ, शीर्षक दे रहा हूँ, इसको बहुत विस्तार से डिस्कशन किया गया है बड़े बड़े कन्वर्सेशनों में। जैसे प्रकाशानंद के साथ चैतन्य महाप्रभु का है,
या सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ चैतन्य महाप्रभु का संवाद है। बहुत बड़े बड़े संवादों में इसको पेश किया गया, सिद्ध किया गया कैसे वेद का अंतिम भाग है भगवान से प्रेम करना, इसको वेदांत कहते हैं। वेदांत ऐसे जनरल अर्थ में ब्रह्मसूत्र को कहते हैं, लेकिन ब्रह्मसूत्र का भाष्य है श्रीमद् भागवतम, और भागवत का सार सब लोग जानते हैं कृष्ण से प्रेम करना। इसलिए वेदांत सूत्र जो है वो भी कृष्ण भक्ति की ही बात कर रहा है, तो उसी को वेदांत कहते हैं रियल सेंस में। ऐसे लोक में रूढ़ है अर्थ, तो ये वेदांती जी वो वेदांती जी, वो तो एक लोकानुगति को लोको किसी को कह दिया गया ये वेदांती वो वेदांती, ये वेदांती, वो वेदांती नहीं है। भक्ति वेदांती वास्तव में वेदांती।